पूर्व में हम सब चर्चा कर रहे थे, स्त्री धन नास्तिक बेरी चरितम न श्रवणीयम, अर्थात जिस भी कारण से हमारे अंदर विकार पैदा हों, ऐसे चरित्र हमको नहीं सुनने चाहिए, ऐसे वार्तालाप हमको नहीं करना चाहिए जिसके कारण हमारे अंदर विकृतियां पैदा हों, हमारा मन जो है स्वस्थिति से विचलित हो जाए, मानसिक स्वस्थिति हमारी शांतिमय है। जिस भी कारण से हमारी शांति भंग होती है, ऐसा चरित्र हमको नहीं सुनना चाहिए, ऐसे वार्तालाप हमको नहीं करना चाहिए। उसमें कहा जाता है पुरुषों के लिए स्त्री, स्त्रियों के लिए पुरुष, इनके विषय में जब हम वासना के रूप में चिंतन करते हैं तो हमारा मन जो है विकृत हो जाता है, मन जो है हमारा चंचल हो जाता है। और चंचल मन में जो हमारा स्वरूप है, ये जीव का जो स्वरूप है सच्चिदानंदमय है, तो अपने स्वरूप से ये भटक जाता है, अर्थात उस समय हम शांत नहीं रह पाते हैं, हमारे अंदर आनंद का अभाव हो जाता है। जो हम सत्स्वरूप हैं, हम अपने आप को जन्मने और मरने वाला समझ बैठते हैं, अर्थात हमारी देहात्म बुद्धि हो जाती है। हम अपने स्वरूप से हटके शरीर के साथ जुड़ जाते हैं और शरीर में हमारी आत्मबुद्धि हो जाती है, जो मोह का कारण है। और जब मोह उत्पन्न होता है तो उसके कारण मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पुनः उपजई घोषूला, ये संपूर्ण व्याधियों का कारण मोह है। और मोह के कारण नाना प्रकार के मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं। शारीरिक रोगों के विषय में हम बहुत सावधान हैं, थोड़ी सी भी तकलीफ होती है हम डॉक्टर वैद्य के पास जाते हैं, परंतु हमारी जो मानसिक रुग्णता है उसके विषय में हम विचार नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि मच्छरों से रोग फैल रहे हैं, हम मच्छरों से बचने की कोशिश करते हैं, नाना प्रकार की कीटनाशक औषधियों के द्वारा उनको समाप्त करते हैं, परंतु हमारा मन किससे बिगड़ता है उसके विषय में हम नहीं सोचते, उसको नष्ट करने की बात हम नहीं करते। हमारे ऋषि महर्षियों ने देखा कि जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और सूक्ष्म तन मात्राएं, ये जो सूक्ष्म शरीर है इसमें पहले विकृति आती है, बाद में स्थूल शरीर में दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, ये भीष्म द्रोण कर्ण पहले ही भगवान के द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं। ये सूक्ष्म जगत की घटनाएं, भगवान ने सूक्ष्म जगत की घटनाएं अर्जुन को दिखा दी, जो भविष्य में होने वाला है। जब हमारा मन सूक्ष्म जगत के साथ जुड़ जाता है, जब हम सूक्ष्म शरीर में स्थित होते हैं, ये स्वप्न में जो भविष्य दिखाई देता है, ये सपना में कहूं पुकारी होए सत्य गए दिन चारी, त्रिजटा कहती है। तो ये जो भविष्य की घटनाएं हैं ये सूक्ष्म शरीर में पहले घटित होती हैं, सूक्ष्म जगत में पहले घटित होती हैं। जिस प्रकार से हमारा शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, इसी प्रकार से ये सार्वभौम अस्तित्व के अंदर, ये सार्वभौम अस्तित्व परमात्मा का स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म जगत जो है, जिसको हम सब आधिदैविक जगत के रूप में देखते हैं। कुछ लोग जो हैं केवल आधि भौतिक जगत को स्वीकार करते हैं, आधि दैविक जगत को तिरस्कार कर देते हैं। उनको हम सब ने आसरी संपदा वाला कहा है, जो देवी जगत को नहीं स्वीकार करते, कहते हैं बस जो दिखाई दे रहा है बस वो ही है। हमें भवन का, घर का गृह देवता नहीं दिखाई देता है, वास्तुदेव नहीं दिखाई देता है, परंतु है
उसके कारण ही इसका अस्तित्व है। अगर हम उसको संतुष्ट कर लेते हैं तो घर में शांति रहती है, अगर हम उसको संतुष्ट नहीं करते हैं घर में अशांति रहती है। हमारे ऋषि महर्षियों ने पहले वास्तु पूजन गृह देवता को संतुष्ट किया, फिर घर में प्रवेश किया। भगवान श्री राम जब वन में जाते हैं तो वन में जाकर कुटी का निर्माण करते हैं। लक्ष्मण जी, कोल, किरात आदिवासियों ने कुटी का निर्माण किया। उस पर्ण कुटी का भी गृह प्रवेश के लिए वास्तु पूजन करना पड़ा। मतलब ये नहीं कि हम बहुत आलीशान भवन बनाएंगे तभी उसमें वास्तु पूजन करेंगे। हम जो भी आवासीय व्यवस्था बनाते हैं, अगर हमको टेंट में, शिविर में कुछ दिन के लिए रहना है, उसमें भी वास्तुदेव का पूजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वास्तुदेव को भूल जाएं, गृह देवता को भूल जाएं। इसी प्रकार से नगर देवता हैं, ग्राम देवता हैं, वन देवता हैं, वन देवियां हैं। समय समय पर, हमेशा तो उनका पूजन नहीं हो सकता है, पर जब कभी कोई विशिष्ट उत्सव हो, कोई विशेष आयोजन हो जिसमें हम सब अपने मित्र समूह को, अतिथियों को बुला के सम्मानित कर रहे हैं, कम से कम उस समय तो इन देवताओं का पूजन कर लेना चाहिए। प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि का विस्तार किया, उन्होंने कहा मानव जो है देवताओं को उनके भाग समर्पित करेगा, देवता जो हैं मानव की मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आज क्या हो रहा है, इंसान ने, मानव ने देवताओं का भाग छीन लिया, उनको समर्पित नहीं करते हैं, तो उसका दुष्परिणाम क्या आता है, असमय पे वृष्टि होती है। ये वृष्टि के जो देवता हैं क्या करते हैं, एक जगह जाके जल पटक देते हैं, तो होता क्या है, कहते हैं लोग बादल फट गया। अरे बादल नहीं फटा है, जो कर्मचारी हैं उनको उनका भाग नहीं मिल रहा है, देवताओं को उनका भाग नहीं दिया गया है। यज्ञों के द्वारा पहले देवताओं को भाग समर्पित किया जाता था। आज लोगों ने यज्ञ का तिरस्कार कर दिया, कहते हैं कि व्यर्थ अग्नि में इतना घी होम दो, घी जला देते हो, ये अन्न धन जला देते हो, क्या फायदा है इससे, इससे अच्छा तो गरीबों को खिला दो। लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई। यज्ञों में दिया हुआ भाग देवताओं को प्राप्त होता है, उसका जो सूक्ष्म अंश है वो देवता ग्रहण करते हैं, उसका स्थूल अंश जो है वो सारे सृष्टि में यथायोग वितरित हो जाता है। आप देखते हैं एक मिर्ची हम खाते हैं, उससे हम प्रभावित होते हैं, उस मिर्ची को अग्नि में छोड़ दो आप, उसके कण सूक्ष्म हो जाते हैं और कितना बड़ा क्षेत्र उससे प्रभावित होता है। तो हमारे ऋषि महर्षियों की यज्ञों के द्वारा सार्वभौम अस्तित्व की पूजा, सेवा करना है। यज्ञ कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है। हम सब कहते हैं विश्व शांति हेतु यज्ञ, हम सार्वभौम अस्तित्व की शांति के लिए यज्ञ करते हैं, हम व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं करते। तो ये जो देवता इत्यादि को नहीं स्वीकार करते हैं उसके कारण अशांति बनती है। तो यहां कहा जा रहा है स्त्री धन नास्तिक देरी चरितम न श्रवणीयम। नास्तिक का चरित्र, नास्तिक के विषय में बताया गया था, केवल ईश्वर को नकारने वाला ही नास्तिक नहीं है, नास्तिक वह है। हम सब भी अपने अंदर आत्मावलोकन करें, अपने अंदर झांक के देखें तो हमको मालूम पड़ेगा कि ईश्वर के प्रति हमको विश्वास नहीं है,
ऊपर से तो हम कहते हैं कि कहो सो कहां जहां प्रभु नाही, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। ये केवल हमारे शब्दों में है, वाणी में है, बाग विलास है। वास्तविकता क्या है हमारी? हम एकांत में चले जा रहे हैं, हमारे साथ कुत्ता है, हमको भरोसा है। एक कुम्हार गधे के साथ जाता है, उस पे उसको विश्वास है। और एक भक्त जो तथाकथित भक्त हैं, जो ऊपर से अपने आप को भक्त बना के भक्त बताने की कोशिश कर, उनको परमात्मा पे विश्वास नहीं है। अकेले में उनको भय होता है, डर लगता है, पता नहीं कोई संकट तो नहीं आ जाए। अरे जब हमारे सर्व सामर्थ्यशाली परमात्मा हमारे साथ है, उनकी सत्ता, उनकी सामर्थ्य शक्ति के सामने कौन टिक सकता है? वो हमारे साथ है, उनका हमको बल है, उनका संरक्षण हमको प्राप्त है। ऐसी स्थिति में कहने को हम भी कहते हैं, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी होए, जाको राखे साइया। जिसकी परमात्मा रक्षा करते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कहने के लिए है। तो ये सब नास्तिक लोग हैं जो केवल कथनी से उस परमात्मा के विषय में कह रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। एक कहीं एक सिखावट, एक दूसरे को सब सिखाते रहते हैं, परंतु जब उनके ऊपर आके पड़ती है तो सब ज्ञान पता नहीं कहां चला जाता है, कहां चला जाता है। हम सबका ज्ञान जो है दूसरों को उपदेश के लिए, ये किसका लक्षण है? ये आसुरी संपदा का लक्षण है। पर उपदेश कुशल बहुते, दूसरों को उपदेश देने में कुशलता। रावण भी कहता है, नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। ये सब जगत नश्वर है। मेघनाथ मर गया तो क्या हुआ? ये राक्षस मर रहे हैं तो क्या है? दूसरों को हम समझ देते हैं, दूसरों को हम ज्ञान देते हैं, परंतु जब हम पे संकट आता है, अपनी देह की रक्षा के लिए रावण यज्ञ करता है, हम अमर हो जाए, हमारी मृत्यु ना हो, नाना प्रकार से उपाय करता है। उस समय भूल जाता है नश्वर रूप जगत। अपने लिए हम अपनी देह को अमर बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरों के लिए नश्वर रूप। तो ये आसुरी संपदा का लक्षण है। तो नास्तिक उसको कहते हैं जो केवल कथनी करता है, जो केवल बातें करता है, जिसने हृदय से परमात्मा की सत्ता को नहीं स्वीकार कर रखा है। आस्तिक तो वह है जिसकी कथनी और करनी एक है, जो कहता है वैसा उसको अंदर से विश्वास है, उसको ऐसा नहीं लगता कि परमात्मा नहीं है। वो एकांत में, जंगल में, मसान में निर्भय रहता है। सेवक सुतपति मात भरोसे रही असोच, बने ही प्रभु पोष है। उसको विश्वास है कि मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, मेरे परमात्मा मेरे साथ हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। एक नाथ जी कीर्तन हो रहा था नदी के किनारे। लोगों ने कहा कि प्यास लग रही है, नदी से जल लाना है। कहा अरे भाई इस समय तो वहां नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? वहां भूत प्रेतों का खेल है, रोज दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कितने लोगों ने यहां आत्महत्या की है, कितनों की दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हुई है। अनेक लोग जो हैं यहां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। वहां से जल लाना तो इस समय रात्रि में बहुत कठिन। एक नाथ जी ने कहा हम लाते हैं। अब एक नाथ जी जब गए तो उनके सामने आ गए सब भूत प्रेत, नाचते कूदते हुए। कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई गुजराती में बोल रहा है, कोई मराठी में बोल रहा है। जहां जहां जिस जिस क्षेत्र के थे सब, अब तो रोड पे पता नहीं कहां कहां के लोग चलते थे, कहां कहां से दुर्घटनाएं होती थी। अब वो सब भूत प्रेत
एक नाथ जी ने कहा, वाह विट्ठल, आज तो ऐसे नाना प्रकार के रूप बना के लंबे लंबे होके आ रहे, और कैसा परिधान धारण कर रखा है, ये कौन कौन सी भाषाएं बोल रहे हो आप। उनकी निष्ठा कि हमारे परमात्मा जो हैं सब में हैं, हमारे परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी सत्ता ही नहीं है, वहां विट्ठल भगवान को प्रकट होना पड़ा, उन्हीं भूत प्रेतों से, और उनका सबका कल्याण हो गया। तो भक्त जो है उसकी आस्था है, उसकी निष्ठा है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उसको भूत प्रेत नहीं दिखाई देते, उसमें भी उनको विट्ठल भगवान दिखाई दे रहे, पंडरीनाथ दिखाई दे रहे हैं। तो आस्तिक वह है कि जिसका ज्ञान उसके हृदय में प्रविष्ट हो चुका है, जो कहता है उसी प्रकार से समझता है और उसको हृदय से स्वीकार करता है, हृदय से स्वीकार करता है। तो नास्तिकों का चरित्र नहीं सुनना चाहिए, आस्तिकों का, उनका ही संग किया जाए, उन्हीं का चरित्र सुना जाए। धन वैभव के विषय में भी धन का चिंतन करते रहेंगे, चरित्र सुनते रहेंगे कि इस प्रकार की लॉटरी लगाओ, इस प्रकार से ये करो वो करो। बहुत चर्चाएं करने से हमारा मन जो है लोभ में फंस जाएगा, और लोभ एक ऐसा है कि जितनी पूर्ति की जाए उतना ही लोभ बढ़ता है, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी। तो ऐसी स्थिति में जिस स्थान पे परमात्मा का चिंतन होना चाहिए था, परमात्मा का सुमरन होना चाहिए था, उस हृदय में ये सब आके घर कर लेते हैं। बेरी बेरी भक्त का तो कोई बेरी होता नहीं है, परंतु जो बैर भाव से भक्तों को कष्ट पहुंचा रहा है, भक्त का कोई बेरी नहीं होता, परंतु जो भक्तों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, परमात्मा के मंदिर मठ की उपेक्षा कर रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं, अथवा जो ठाकुर जी की संपत्ति है, संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिन जतन चलऊं तजताही, ये संपदा किसकी है? यह मंदिर आश्रम किसका है? भगवान का है। इस संपदा को अगर हम कष्ट पहुंचाते हैं, अर्थात इसको नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो हम द्रोही हैं, हम भगवत द्रोही हैं, हम बेरी हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का चरित्र न श्रवणीय, परंतु प्रारंभ में नियम लिया जाता है, ऐसा नहीं करेंगे। बाद में जब अंदर की आत्मानुभूति होती है तो उसके बाद इसमें रस नहीं रहता, ये सब श्रवण योग नहीं रहता, मतलब सुनने में रस ही नहीं आता है, अच्छा ही नहीं लगता है। उसको तो केवल भगवत चर्चा ही अच्छी लगती है, भगवत नाम ही अच्छा लगता है, भगवान के नाम का संकीर्तन हो रहा है, 7 दिन तक बैठा रहेगा, कोई समस्या नहीं है। परीक्षित 7 दिन तक लगातार भगवान का चरित्र श्रवण करते रहे। श्रीमद् भागवत कहा जाता है, श्री अयोध्या में एक सिपाही, रघुनाथ नाम का सिपाही, कीर्तन में गया, संध्या समय कीर्तन में गया था, रात्रि में नाइट ड्यूटी थी, सोचा कीर्तन के बाद सीधे ड्यूटी पर चले जाएंगे, परंतु कीर्तन में इतना निमग्न हुआ, इतना निमग्न हुआ, इतना डूब गया कि उसको नहीं ख्याल रहा कि ड्यूटी का समय हो गया है। रात्रि भर कीर्तन करता रहा, प्रातःकाल ख्याल आया, सब लोग कहने गए अब तो स्नान का समय हो गया भाई। ख्याल आया, ओह आज तो बड़ा साहब आने वाले थे, डीआईजी आने वाला था, आईजी डीआईजी कोई भी होगा,
एसपी से ऊपर था। बड़ा साहब आने वाला। अब तो आज ड्यूटी पे नहीं थे, चक्कर में फंस गया। चलो जो भी है क्षमा मांग लेते हैं। गया इंस्पेक्टर के पास, जाके कहा साहब आज तो भूल हो गई। कैसी भूल हो गई भाई? अरे रात्रि में हम कीर्तन में बैठे रह गए, समय का ख्याल नहीं रहा, रात्रि की ड्यूटी थी, ऐसा ऐसा हो गया। अरे लाओ रजिस्टर ला के देखा, उसमें उनके सिग्नेचर हो रहे हैं। पूरी रात्रि उन्होंने कार्य ड्यूटी दी है, पूरा कार्य किया है, और बड़ा ऑफिसर उनको सम्मानित करके गया है, पुरस्कृत करके गया है। अब भक्त हैं, समझ गए कि मेरी जगह परमात्मा ने आके कार्य संभाला। तुरंत इस्तीफा दे दिया नौकरी से। नहीं, ऐसी नौकरी हमको नहीं चाहिए। हमारे आराध्य को, हमारे प्रभु को जिसमें कष्ट उठाना पड़े, ऐसा जॉब हमको नहीं चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण की चोरी करने के लिए चोर आए। कुछ लोगों ने कहा कि रामायण की कथा कर करके बहुत मान सम्मान पा रहे हैं। देख न सकई पराई विभूति, ऊंच निवास नीच करतूती। कुछ लोग हैं अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, परंतु उनके कर्तव्य जो हैं अत्यंत निम्न स्तर के होते हैं। देख न सकई पराई विभूति, दूसरे के ऐश्वर्य को देख के उनके हृदय में जलन होती है, ईर्ष्या होती है, डाह होता है, देख नहीं सकते वो कि गोस्वामी तुलसीदास जी का इतना सम्मान हो रहा है। हम वैदिक कर्मकांड करते हैं, हरि ओम सहस्त्र शीर्षा पूर्षा रुद्राभिषेक करते हैं, चंडी पाठ करते हैं, हमको कोई नहीं पूछता। और ये ग्रामीण प्राकृत भाषा में रामायण कहते हैं मंगल भवन मंगलहारी। अरे इनकी कथा में तो लाखों लोग एकत्रित होते हैं। इतना सम्मान मिल रहा है, इस ग्रंथ के कारण मिल रहा है। इस ग्रंथ को इनसे अलग कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए। ग्रंथ को दूर करने के लिए चोरों को भेजा। जब गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटी पे चोर पहुंचे तो देखा कि दो राजकुमार धनुष मान लिए पहरा दे रहे हैं। चोरों ने कहा ठीक है, थोड़ी देर बाद इनको नींद आएगी, सो जाएंगे ये लोग। जानते हैं कि चौकीदार तो रात्रि भर थोड़ी जागता है। थोड़ी देर बाद आए, फिर वही बराबर घूम घूम के पहरा दे रहे हैं। वो 3 बार ऐसा हुआ, और किसी भी प्रकार से भगवान का दर्शन लाभ मिला, उनकी बुद्धि बदल गई। प्रातःकाल गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में आके प्रणाम किया, कहने लगे कि महाराज बस हम तो अपना जीवन हार चुके हैं। कहा किसके लिए भाई? कहा आपके वो चौकीदार के लिए। वो जो आपके चौकीदार हैं उन्होंने तो हमारे मन बुद्धि को हरण कर लिया है। उनकी रूप माधुरी को देख के हम तो बस ऐसे मोहित हो गए हैं कि अब तो जीवन बेकार है, हमको ऐसा जीवन नहीं चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं क्या बात क्या कर रहे हो तुम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहा महाराज बात ऐसी है, चोरी के लिए कुछ लोगों ने हमको कुछ धनराशि दी कि जाओ गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटी में रामचरितमानस है, रामायण है, उसकी चोरी करके लाओ। उसकी चोरी करने के लिए हम आए थे, परंतु आपके राजकुमार तो बड़े सावधान हैं, वो तो बहुत सतर्कता पूर्वक अपना कार्य निर्वाह कर रहे थे। बारंबार हमने कोशिश की, परंतु एक बात नहीं समझ में आई कि उनके रूप सौंदर्य को देख के, उनकी रूप माधुरी को देख के, उनका जो आकर्षण है उससे हमारा मन
सदा सदा के लिए उनके चरणों में समर्पित हो। अब हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमें तो उन चौकीदारों से मिलवा दो आप। अब चोरी वोरी तो नहीं करेंगे हम, ये धन जो दिया था उन लोगों ने वो भी आपके लिए समर्पित। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि भैया वो तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण रहे और उनको इस रामायण की रक्षा के लिए इतना कष्ट सहन करना पड़ा। इस रामायण को आज ही में उन्होंने अपने मित्र टोडरमल के पास रख दी और आज तक वो रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित था प्राप्त नहीं हो सका। केवल उसके आधार पे, मतलब उसकी नकल की हुई जो सत्य प्रतिलिपियां थी, उन्हीं के आधार पे कुछ प्रतिलिपियां मिली हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के अक्षर मालूम है कि किस प्रकार से वो लिखते थे, क्योंकि कुछ स्थानों पे गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे दस्तावेज प्राप्त होते हैं। उनके आधार पे ये तो मालूम पड़ जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखने का ढंग किस प्रकार था, उनके हस्ताक्षर किस प्रकार के थे। सिग्नेचर की बात नहीं कर रहे, उनके जो अक्षर हैं वो मालूम पड़ गए हैं। परंतु जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामायण है वो प्राप्त नहीं हो सकी। भक्त नहीं चाहता कि हमारे आराध्य को कष्ट हो किसी प्रकार से, तो बेरी भगवान भक्त की दृष्टि में कोई बेरी नहीं है, परंतु कुछ लोग नासमझ लोग संतों से भक्तों से बैर रखते हैं, तो ऐसे लोगों का चरित्र नहीं सुनना चाहिए। और जब हम ऊंची कक्षा में पहुंच जाएं, ऊंची कक्षा में पहुंचने के बाद उसमें हमको रसानुभूति ना हो, उसमें रस ना मिले, मतलब वो नीरस लगने लग जाए। स्त्री, धन, नास्तिक, बेरी, इन सब का जो चरित्र है वो हमको नीरस लगने लगे, फीका लगने लगे, उसमें कोई रस ना मिले, तो समझ लेना चाहिए कि नारद भक्ति सूत्र का यह सूत्र हमारे जीवन में चरितार्थ हो गया। परंतु उतना हो जाने के बाद भी नारद जी भुक्तभोगी हैं। नारद जी अपने जीवन का अनुभव, नारद जी ने कोई केवल ये सूत्र देके अपनी विद्वता नहीं प्रकट की है, वो अनुभवी संत है। नारद उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है और अनुभव के अनुसार कहते हैं अभिमान दंभादिकम त्याज्यम। जब व्यक्ति इन सब क्षेत्र से ऊपर उठ जाएगा, अर्थात इसमें उसको रसानुभूति नहीं होगी, वो तो अपने निजानंद में, परमानंद में डूबा रहेगा, परम शांति में डूबा रहेगा, तो एक खतरा है, बड़ा भारी खतरा है वो। कहते हैं अभिमानम दंभादिकम त्याज्यम। अभिमान और दंभ का त्याग कर। खतरा क्या है? इन सब के बाद अभिमान आ जाएगा कि हम सब तो उतनी ऊंची कक्षा में पहुंच चुके हैं, जहां पहुंचने के बाद काम आदि विकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप सब जानते हैं, नारद जी, नारद भक्ति सूत्र पे हम चर्चा कर रहे हैं। नारद जी जो हैं, उन्होंने देखा, भ्रमण करते चले जा रहे थे, हिमालय की उपत्यका में पहुंच गए। गंगा के तट पे आश्रम परम पुनीत सुहावा, एक बहुत पवित्र आश्रम। और आश्रम की पवित्रता क्या है? वहां बैठने मात्र से मन में परमात्मा के प्रति अनुराग हो, भगवान का सुमरन करने लगे, कीर्तन भजन करने लगे। नारद जी को श्राप है,
कहीं भी एक स्थान पे लंबे समय तक नहीं रुक सकते। वो लंबी कथा है, केवल थोड़ा स्पर्श करने के लिए आप सबको बताया जा रहा है। सुमरत हरि श्राप गतिवादी, और जब भगवान का सुमरन करने लगे तो श्राप की गति रुक गई। ये ख्याल रखना चाहिए। लोग कहते हैं पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं जिसके कारण भगवान के भजन में मन नहीं लगा। गलत बात है। अरे भगवान का भजन करोगे तो पूर्व जन्म के जो कुकृत्य हैं, दुष्कृत्य हैं, वो आपके बाधक नहीं बन सकते। नारद जी को श्राप है, परंतु सुमरत हरि श्राप गतिवादी, भगवान का सुमरन करने मात्र से श्राप की गति रुक गई। संसार बेरी नहीं है, संसार बाधक नहीं है। हमें परमात्मा के चरणों में प्रेम नहीं है, इसलिए सब घटनाएं हो रही हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पूर्वजन्म का कर्म ऐसा है, इसलिए भजन में मन नहीं लगता। रावण कहता है होइए भजन न तामस दिया। ये लोग जो हैं आसली प्रकृति वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि तामसी शरीर है, ये ऐसा है, इसलिए भजन नहीं हो रहा। हमारी निजी कमजोरी है जिसके कारण भजन नहीं हो रहा। अपने आप को सुधारने की जरूरत है, अपनी चिकित्सा करने की जरूरत है, और जरूरत पड़े तो सर्जरी, उन अंगों को काट छाट के फेंक दो जो भगवान के भजन में बाधक बन रहे हैं। बिलमंगल ने क्या किया? नेत्र फोड़ लिए। इस नेत्र के कारण भगवान से हम दूर हो रहे हैं, हम संसार के रूप में आसक्त हो रहे हैं। ऐसा नेत्र हमको नहीं चाहिए। तो नारद जी महाराज समाधिष्ठ हो गए। सुमरत हरि श्राप गतिवादी, सहज विमल मन लाल समाधि। मन निर्मल हुआ, स्वरूप में स्थित हुए, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अपने स्वरूप में स्थित होने समाधिष्ठ हो गए। जब समाधिष्ठ हो गए तो इंद्र भयभीत हो गया। इंद्र को लगा कि कहीं इंद्रासन न छीन ले। तुरंत उसने कामदेव को भेजा, और कामदेव जो है रंभा इत्यादि अप्सराओं को लेकर वहां पहुंच गया। बसंत ऋतु प्रकट कर दिया, और नाना प्रकार से गान बाज बजाना हो रहा है, नाना प्रकार के संगीत, और वो भी संगीत ऐसा काम उद्दीपक, बसंत ऋतु, सब बातें। और नारद जी बैठे हुए देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, समाधिष्ठ हैं, परंतु जड़ पत्थर जैसी समाधि नहीं लगी है, साधो सहज समाधि भरी। देखते हुए, सुनते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, उठते हुए, बैठते हुए समाधिष्ठ। पत्थर हो जाना समाधि नहीं है, जड़ बन जाना समाधि नहीं है। नहीं तो सब हिमालय के पर्वत समाधिष्ठ हो जाते हैं। आपके यहां भी जो पर्वत हैं वो सब समाधि में है, पत्थर जो है वो सब समाधिष्ठ। जड़ता का नाम समाधि नहीं होता है, जागरूकता, पूरे जागृत अवस्था में, तुरीय अवस्था में। तीन अवस्था, तीन गुण, तेई कपास्ते का, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इनसे ऊपर उठ के तुरीय अवस्था में प्रवेश करता है। तो नारद जो है तुरीय अवस्था में समाधि में बैठे हैं, सब देख रहे हैं। काम कलाकच मुनि ना व्यापी, और कामदेव ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु मुनि महाराज के मन में कोई विकार नहीं, कोई विकार नहीं है। अब तो उसको भय हुआ, कहीं ये मेरे को श्राप ना दे दें, कहीं मेरे को जला के खाक ना कर दें। नारद जी के चरणों में जाके पड़ गया। नारद जी ने उसकी पीठ ठोक दी, उसकी पीठ ठोक दी, बेटा करके देख लिया? अरे महाराज हम तो इंद्र के कहने से आए थे, ऐसा ऐसा, हमारा इसमें कोई दोष नहीं।
अरे हम तुमको कहां दोष दे रहे हैं, हम तो तुमको शाबाशी दे रहे हैं भाई। वो तो वंदन करके चला गया। परंतु नारद जी के मन की स्थिति क्या हुई? जीता काम, मैंने काम पे विजय पा ली है, मैंने क्रोध पे विजय पा ली है, मेरे अंदर कोई विकार नहीं है। और बस भगवान की प्रबल माया ने ऐसा दामन फैलाया, ऐसा दामन फैलाया कि नारद जो हैं माया के वशीभूत हो गए, काम के वशीभूत हो गए। जब तब कछ न होय ते ही काला, हे मिधि मिलई कवन विधि बाला। बड़ी दयनीय स्थिति हुई, बड़ी दयनीय स्थिति। तो विकारों पे विजय पा लेना अच्छी बात है, परंतु उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमने विजय पाई है। भगवान को धन्यवाद दें, भगवान के प्रति अहोभाव व्यक्त करें कि प्रभु आपकी कृपा से हम बच गए हैं, अन्यथा बचने की हम में कोई शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं है। हम तो गिर रहे थे, आपने ही बचा दिया, आपने ही बचा दिया। तो नारद जी कह रहे हैं, अभिमान दंभादिक त्याज्यम। अभिमान और दंभ, पहले अभिमान आता है, फिर हमारी जो वास्तविक स्थिति है उससे तो हम डगमगा जाते हैं, उससे हम गिर जाते हैं। फिर लोगों की दृष्टि में हम अपने आप को सही दिखाने के लिए दंभ करने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि अभिमान और दंभ नहीं होना चाहिए। विकारों को जीतो, अच्छी बात है, परंतु उसका अभिमान हृदय में ना आने पाए, उसके लिए दंभ ना करना पड़ जाए, पाखंड ना करना पड़ जाए, ऐसा नारद जी का उपदेश है। इसके बाद कहते हैं, तदर्पिता खिलाचारः सन काम क्रोधादिभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। जिस भक्त ने तदर्पिता खिलाचार, अखिल आचार विचार जो है जब परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया गया है, तो फिर काम क्रोधादिभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। तो ये जो काम क्रोध इत्यादि है, ये उसी परमात्मा के लिए करो। ये बात बहुत समझने की है, बहुत समझ। पहले तदर्पिता अखिलाचारः, संपूर्ण आचार विचार अगर हमने परमात्मा के लिए समर्पित कर दिए हैं, सबसे पहले ये बात ख्याल रखना, संपूर्ण आचार जो हमारे अच्छे कर्म हैं, हमारे द्वारा जो आचार संहिता का पालन होता है, आचार विचार का तदर्पिता भगवान के लिए समर्पित हैं। अखिलाचार, संपूर्ण आचार विचार तदर्पिता उस परमात्मा के लिए अर्पित है। उन व्यक्तियों को, उन भक्तों को हो सकता है अंदर संस्कार जमे हुए हैं, काम में, क्रोध में, लोभ में फंस जाएं, अभिमान इत्यादि आ जाए, तो कहते हैं वो भगवान के लिए करो। तस्मिन्नेव करणीयम, तस्मिन्नेव किसके लिए करो? तस्मिन्नेव मतलब एव, उस परमात्मा के लिए ही करो, दूसरों के लिए मत करना। कुब्जा काम से पीड़ित थी, परंतु उसने उस वासना को भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ दिया, उसका उद्धार हो गया। कभी कभी भक्तों के मन में क्रोध इत्यादि आ जाते हैं। अब जैसे छोटा बच्चा है, गिर गया, अब क्रोध किस पे दिखा रहा है? मां पे, क्योंकि उसका अधिकार है मां पे। तुमने गिरा दिया, मां उठाने के लिए वो दौड़ता जाता है, नहीं मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमने गिरा दिया मेरे को। मां कहती है ले थोड़ा सा चॉकलेट खा ले, आइसक्रीम ले ले,
नहीं, कुछ नहीं खाऊंगा, अब बात नहीं करेंगे। इसी प्रकार से भक्त जो है, अंदर जो विकार हैं, काम आदि विकार हैं, क्रोध इत्यादि विकार हैं, अभिमान इत्यादि है, तस्मिन् नेव करणीय, वो परमात्मा के लिए ही करता है, परमात्मा पे उसका अधिकार है। ठीक है, हमको गिरा दिया, साधना से हम गिर गए, अगर आप रक्षा करते तो क्यों गिरते हम? संभालो हमको। भक्त सोचता है कि भगवान का दायित्व है, परंतु कौन से भक्तों का, वो पहले बता दिया गया है, तदर्पिता खिलाचारा, जिसने सब अपने आचार विचार भगवान को समर्पित कर दिए हैं। आप और हम सब ऐसी कोशिश नहीं करें, अभी हमारी स्थिति बहुत नीचे है। हम पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव, हम आकाश की बातें करें, अभी हम आकाश में उड़ान नहीं भर रहे। ये तो उन महापुरुषों के लिए है। तो काम क्रोधादि क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम, जिन्होंने अपने जितने आचार विचार हैं वो भगवान के लिए समर्पित कर दिए हैं, उनके अंदर जो विकार है वो आप जानते हो, कीचड़ से कमल खिल जाता है, ये प्रकृति का खेल। सड़े गले खाद से फूल और वनस्पतियां पुष्ट हो जाती हैं, नाना प्रकार के अन्न पकते हैं उससे। तो इसी प्रकार से उन भक्तों के द्वारा काम क्रोध अभिमान आदि भगवान के लिए किए जाते हैं, तो उसमें से भक्ति पैदा होती है, सुगंधित भक्ति पैदा होती है। जैसे कमल कीचड़ में खिल जाता है, जिस प्रकार से सड़े गले खाद से वनस्पतियां पुष्ट हो जाती हैं, इसी प्रकार से हमारे जो विकार हैं परमात्मा के साथ जब जुड़ते हैं, पर उसमें एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, तस्मिन् नेव, उसके लिए ही। यह नहीं कि हम काम का प्रयोग दूसरों के साथ भी करते, क्रोध का प्रयोग दूसरों के साथ भी करते, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। एव, परमात्मा के लिए ही हम अगर उस कक्षा में आ गए हैं तो उसमें से सुगंध आएगी। महापुरुषों का क्रोध, लोग कहते हैं दुर्वासा जी, अरे बाबा दुर्वासा कोई साधारण ऋषि नहीं है, रुद्रावतार हैं, शंकर जी के अवतार हैं दुर्वासा जी। ये जो माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र बनाया, ब्रह्मा जो है चंद्रमा मुनि बने, नारायण जो है दत्त बने, दत्तात्रेय जिनको कहा जाता है, अत्रि पुत्र होने से दत्तात्रेय, नाम तो उनका दत्त है, और शंकर जी दुर्वासा बने। ये 3 पुत्र हुए उनके, अत्रि जी के अनसुईया के द्वारा 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी चंद्रमा बने, चंद्रमा मुनि, वो चंद्रमा नहीं, आकाश वाला नहीं, खेचर नहीं, भूचर, पृथ्वी पर चलने वाले चंद्रमा मुनि। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, रामायण में आया है उनका। और नारायण जो है, विष्णु जो है, वो बने दत्त, भगवान दत्त। आप सब उनको दत्तात्रेय कहते हो, अत्रि पुत्र होने से उनको दत्तात्रेय कहते हैं, अत्रेय। और शंकर जी जो है दुर्वासा। तो इन सब का जो क्रोध है विश्व मंगल के लिए है, इनका जो काम है, इनके जो अभिमान है, वो केवल परमात्मा के लिए ही हैं। भगवान श्री कृष्ण को दुर्वासा जी ने श्राप दे दी, किसी को नहीं छोड़ते। तो अब इसके बाद का जो एक सूत्र आ रहा है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तिरूप भंग पूर्वकम नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम वा प्रमेयम
कार्यम प्रेमेयम कार्यम, प्रेमेव कार्यम, प्रेम ही करना चाहिए, तिरूप भंग पूर्वकम। इसके विषय में अभी घड़ी तो चलती रहती है, समय अनुसार चर्चा की जाएगी, जैसा प्रभु इच्छा होगी। जय श्री राम।